नए विदेशी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए, हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। सिकंदराबाद में बोले पीएम मोदी, बंगाल के लोग वर्षों बाद खुले में ले रहे सांस। राज्य में पहली बार बीजेपी की प्रचंड जीत है। पीएम मोदी ने गुजरात के जामनगर में रोड शो किया। बोले बंगाल के नतीजे से देश भर के लोगों को राहत मिली है। पीएम की अपील पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा। मोदी जी ने देशवासियों से दूरदर्शी अपील की। पीएम का आह्वान, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। सिकंदराबाद में रैली, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा 3 राज्यों में केवल कांग्रेस की सरकार, देश को बांटना इनकी प्राथमिकता। तेलंगाना सरकार को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा, कहा कि कांग्रेस की वादा खिलाफी से तंग आ चुकी है जनता, अब बदलाव चाहती है। बीजेपी का मंत्र, राज्य के विकास से देश का विकास। पीएम मोदी की अपील के बाद बोले हरदीप पुरी, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी देशभक्ति है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम विजय से बात की, विजय को सीएम बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मुलाकात की। एक्स पर लिखा, उनके घर गया, उनके परिवार से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले पीएम मोदी। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू के आवास पर मुलाकात की। बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हिमंता बिस्वा शर्मा चुने गए असम विधायक दल के नेता। हिमंता ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 12 मई को 11 बजे शपथ। नीतीश राणे ने अलकायदा से की एआईएमआईएम की तुलना। ओवैसी को बताया बिन लादेन जैसा, बैन लगाने की मांग। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे बने कैबिनेट मंत्री। अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा बने राज्य मंत्री। योगी सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी में असंतोष। विधायक आशा मौर्य ने मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर नाराजगी जताई। अखिलेश ने योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर तंज कसा। एक्स पर लिखा, बीजेपी राज में सीएम का मतलब बस कुरियर मैसेंजर। यूपी में फिल्म कृष्णा अवतारम हुई टैक्स फ्री। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने ऐलान किया। पश्चिम बंगाल ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। 7 अधिकारियों को सीएम कार्यालय में वरिष्ठ उप सचिव के पद पर तैनात किया गया। सीएम मान का एक्सपोज लिखा, पंजाब की शिक्षा प्रणाली पूरे देश के लिए बनी मिसाल। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि आंकड़े भी दे रहे हैं गवाही। रमेश चेन्नीथला का बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चयन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया है, हम नागपुर के इशारों पर नहीं चलते। तमिलनाडु के सीएम विजय ने सरकार में कांग्रेस को शामिल होने का न्योता दिया। राहुल बोले विचार करेंगे। 11 मई से शुरू होगा तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी चुनाव। टीवी के कार्यकर्ताओं ने पूरे तमिलनाडु में जश्न मनाया। चिदम्बरम नगर में पटाखे जलाए, बाटी मिठाई। सीएम विजय को स्टालिन ने बधाई दी, कहा जनता से किए वादों को पूरा करना, ये मत कहना पैसे नहीं। कांग्रेस का दावा, इंस्टाग्राम ने राहुल गांधी की विजय के साथ रील को ब्लॉक किया। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इस आरोप का खंडन किया। हरियाणा निकाय चुनाव में 54.7% मतदान हुआ है। सोनीपत में सबसे कम वोट प्रतिशत, टॉप पर हिसार। 13 मई को नतीजे आएंगे। भारत मंडपम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को किताबों का विमोचन किया गया। तस्वीरें आई सामने। मेहता की 2 किताबों का विमोचन हुआ। इस दौरान विमोचन समारोह में अमित शाह ने कहा, अदालतों के अनकहे किस्से सामने लाती है। नोएडा के गेजा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। 5 साल के बच्चे की लोहे का गेट गिरने से मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नोएडा की दुकान में थूक मिलाकर पिज्जा बेचने का आरोप। मुजम्मिल नाम के युवक का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी है गोली। दोनों अभियुक्तों पर 6 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। अलविश यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी, 10 करोड़ की मांग की रंगदारी। दिल्ली में आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू रफ्तार का क्या है, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, बाल बाल बची है ड्राइवर की जान। उत्तराखंड के चमोली में नीति मलारी हाईवे पर लैंडस्लाइड, 20 से ज्यादा गांव का टूटा संपर्क, आवाजाही बाधित।
राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक हादसा हुआ। गैस रिसाव के बाद धमाका हुआ। आग में जिंदा जली मां समेत 2 बेटी। मुंबई के दादर में पेट्रोल पंप पर विशालकाय पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। पेड़ हटाने में दमकल की टीम जुटी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम नेशनल हाईवे के पास कबाड़ फैक्ट्री में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में आग से अफरा तफरी। खिजुरी में 60 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। उत्तर से दक्षिण तक मौसम का डबल अटैक। कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। बिजली गिरने से ओलावृष्टि के भी आसार। गुवाहाटी समेत असम के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश के कारण जलभराव। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट के बाद 4 धाम तीर्थ यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 12 और 13 मई को विशेष हिदायत बरतने की अपील। आईपीएल में आरसीबी ने मुंबई को 2 विकेट से हराया। कुणाल पांड्या की अर्धशतकीय पारी की मदद से निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर बनाए 167 रन। आज आईपीएल में पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला होना है। शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में मैच होगा। ईरान ने ड्रोन हमले का जवाब दिया। आसमान में टोही ड्रोन को ध्वस्त किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमला नाकाम किया गया। तो ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने ड्रोन हमले का जवाब दिया। आसमान में जो टोही ड्रोन मंडरा रहा था उसे ध्वस्त किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को नाकाम किया। और ईरान के देजपुर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। ईरान ने ड्रोन मिसाइल हमलों को नाकाम भी किया है। तो इस दौरान ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया। हमलों को देखते हुए तैयारी की गई। देजपुर में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास हमला। रिहायशी इलाके में किया ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान। हिजबुल्लाह ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। ये देखिए आप। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है। अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर है। जवाब में ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा है। अमेरिका का सकारात्मक रवैया तो ईरान बात करेगा। अमेरिका के हाथ में आखिरी फैसला है, ये भी कहा गया है। तो ईरान ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को जवाब दिया। यूएस का सकारात्मक रवैया रहा। अगर पॉजिटिव रवैया रहा तो फिर ईरान आगे बात बढ़ाएगा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर नया प्रस्ताव भी दिया है। दरअसल संवर्धित यूरेनियम डाइल्यूट करने पर तैयार है ईरान। बड़ी खबर है। एक हिस्सा यूरेनियम तीसरे देश में भेजने को भी तैयार है। अगर सकारात्मक रवैया रहा तो बात करेगा ईरान और संवर्धित यूरेनियम डाइल्यूट करने के लिए भी तैयार। तो अमेरिका का प्रस्ताव, ईरान का क्या जवाब है? 5 अहम मुद्दों का आप समझिए। 5 अहम मुद्दे ये कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो यूएस की नाकाबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको तुरंत खत्म किया जाए। तेल की निर्यात से बैन को हटाया जाए। प्रतिबंधों में ढील मिलनी चाहिए। लेबनान में सीजफायर होना चाहिए। हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा रहे। परमाणु कार्यक्रम पर क्या ऑफर दिया गया है? संवर्धित यानी जो एनरिच्ड यूरेनियम है, इसका एक हिस्सा डाइल्यूट होगा। बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है वो किसी तीसरे देश में ट्रांसफर किया जाएगा। वार्ता लेकिन अगर आगे विफल रहती है तो यूरेनियम वापस मिलने की गारंटी भी ईरान चाहता है। परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा सिर्फ जंग खत्म होने के बाद होगी। एटमी सेंटर्स को खत्म नहीं करेंगे, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया। और ईरान के अरब देशों को धमकी, यूएस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे अरब। समर्थन किया तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये धमकी दी गई है। हॉर्मुज अरब की जीवन रेखा है। हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हुआ तो फिर नुकसान भी होगा। समर्थन किया तो फिर परिणाम भुगतने होंगे, ये चेतावनी दी गई है। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने ठुकरा दिया है ईरान का जवाब। मुझे ईरान का जवाब मंजूर नहीं है। मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ सकता है तनाव, इसका भी संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। देखिए आप, ट्रुथ पर जो पोस्ट किया इसमें यह साफ कहा गया है कि टोटली
अनएक्सेप्टेबल, यानी जो रिस्पॉन्स ईरान से मिला है उसे लेकर ये जो प्रस्ताव है वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, टोटली अनएक्सेप्टेबल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बात, समझौते पर ईरान के जवाब पर बात हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे बताया है, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया, ट्रंप के ईरान के साथ संक्षिप्त बात हुई है, मेरे और ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। इजरायली मीडिया ने किया ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत का दावा। ईरान का जवाब, और ट्रंप ने क्या कहा कि नहीं है मंजूर। दरअसल मैंने तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, मुझे उनका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया है, जवाब नहीं स्वीकार्य है, ईरान का जवाब मुझे मंजूर नहीं है, ये कहा गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। नेतन्याहू से भी ईरान के जवाब पर बात की गई है, नेतन्याहू के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई है, वार्ता पर सिर्फ मैं फैसला लूंगा, यह भी साफ किया गया, और कोई और फैसला नहीं लेगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब आया है, हम ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बनाते हैं योजना, वास्तविकता को पसंद नहीं करते हैं ट्रंप, ईरान से लगातार युद्ध हार रहे हैं ट्रंप। तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया, अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर। जवाब में ईरान ने अपने हितों का पूरा ख्याल रखा, अमेरिका का सकारात्मक रवैया तो फिर ईरान बात करेगा, अमेरिका के हाथ में अब आखिरी फैसला है, यानी कि जो गेंद है वो अमेरिका के पाले में है। और वह ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की अमेरिका को चेतावनी, हम हमेशा सम्मान के साथ जीते हैं, हमारा इतिहास आक्रमण का सामना करने वाला रहा है। ईरान ने लेजियोनियर्स का भी सामना किया, यानी कि उन्होंने इतिहास याद दिलाते हुए, इतिहास का जिक्र करते हुए ये चेतावनी अमेरिका को दी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान, बातचीत या समझौते का मतलब पीछे हटना नहीं होता है, हमारा लक्ष्य ईरानी अधिकारों को कायम रखना है, मसूद पेजेश्कियान का यह बयान, ताकत के साथ करेंगे ईरान के हितों की रक्षा। तो वार्ता जारी है, कोशिशें जारी हैं कि वार्ता हो, जंग की भी तैयारी है, लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान क्या कह रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज का क्या बयान आया है। दुश्मन के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे, ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। तो यूएन में अमेरिकी राजदूत कहते हैं कि ईरान को दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। इसके अलावा पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत का अर्थ नहीं है कि सरेंडर कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झुक जाएंगे। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि वार्ता कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। तो अमेरिकी राजदूत का कहना है कि दुनिया की इकॉनमी का ईरान ने गला घोट दिया है, ये आपको बयान दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति का कहना है हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हम न्याय चाहते हैं। तो अमेरिकी राजदूत का यूएन में जवाब, ईरान की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं हमारा लक्ष्य ईरान के अधिकारों को कायम रखना है, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा समुद्री माइन से जहाजों पर हमला नहीं कर सकते, अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया। मजबूती के साथ ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते रहेंगे, मसूद पेजेश्कियान कहते हैं। तो डील नहीं होने पर सैन्य विकल्प का भी विकल्प है, ऑप्शन है, ये माइक वॉल्ट्ज ने कहा। और देखिए इन सब के बीच, तनाव के बीच ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, ईरान यूएस के बीच लिखित वार्ता जारी रहेगी, ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जारी रहेगी वार्ता, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। अमेरिका के प्रस्ताव का ईरान ने जवाब दे दिया है, यह ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। मुंबई के कल्याण में चलती कार में आग लग गई, हादसा हुआ, 4 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते जलकर कार खाक हो गई। आग की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, हालांकि आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है।
आज ही के दिन, आज से 75 साल पहले यानी कि 11 मई साल 1951 को सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था, यानी कि एक बार फिर से बनाया गया था और इससे अब 75 साल हो गए। यही वजह है कि अमृत पर्व मनाया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बताएं, सोमनाथ मंदिर में आज कुंभाभिषेक कार्यक्रम है और विशेष ट्रेन की मदद से 90 मीटर ऊंचे शिखर का अभिषेक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान, अमृत पर्व के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 तीर्थ स्थलों के पवित्र जल से मुख्य शिखर का अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ स्मारक, डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी अमृत पर्व के इस खास मौके को लेकर जारी किया जाएगा। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये जो खास तैयारी है वो आप जरा देखिए, जो इस वक्त तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर जाएंगे। और आज क्योंकि जो अमृत पर्व है, 75 साल हो गए हैं, एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर को बनाया गया, पुनः निर्माण किया गया और इस बेहद ही खास और पावन मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। 11 तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक करेंगे और फिर कलश और ध्वज पूजा में भी हिस्सा लेंगे। और ये क्रेन आप जो देख पा रहे हैं, कलश को 90 मीटर ऊंची क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर पर पहुंचाया जाएगा। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारियां की गई हैं। 51 ब्राह्मण यज्ञ भी कर रहे हैं, आरती भी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और थोड़ी देर बाद सोमनाथ मंदिर में कार्यक्रम होगा। संवाददाता किंजल मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। सोमनाथ मंदिर एक ऐसी जगह कि जहां पे हर हर महादेव का नाद सदैव गूंजता है। एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा तीर्थ स्थान के जो भक्ति और आस्था का केंद्र है, जहां पे आज आप कह सकते हैं कि भक्ति का सैलाब है, उमड़ पड़ा है। क्योंकि आज इसी दिन मंदिर को 75 वर्ष पहले जीर्णोद्धार था, वो हुआ था और आज इसी मंदिर का जो जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पे अमृत महोत्सव है, उसको मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में यहाँ पे पहुँचेंगे और जब वो आएंगे तब एक रोड शो है। रोड शो पूरा तैयार बनाया गया है। अलग अलग राज्य की झांकियाँ हैं, वो आपको देखने मिलेंगी। मंदिर में पहली बार यहाँ पे इस बार कुंभाभिषेक है, वो होने वाला है। कुंभाभिषेक के साथ जो विशेष पूजा है, विशेष पूजा और तैयारियां उसकी तमाम हो चुकी हैं। विशेष पूजा के बाद प्रधानमंत्री सीधे आज जनसभा है उसको संबोधित करेंगे और जनसभा के बाद फिर जो अहम मीटिंग है सोमनाथ ट्रस्ट की वो लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आएंगे और तब यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, अलग अलग परफॉर्मेंस करने वाले हैं, उनका सबका वो आना शुरू हो चुका है। कहीं पे गरबा आपको दिखेगा, कहीं पे आपको जो कह सकते हैं लोक नृत्य है वो दिखेगा। और ये जो तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो 75 साल की जो थीम है विरासत से विकास, उसको लेके पूरी थीम की तैयारियां हैं ये की गई हैं। आप देख सकते हैं कि गुजराती गरबा है, उसके लिए भी यहाँ पे पूरा एक टोली है वो आ चुकी है। उसी के साथ जो आदिवासी नृत्य है या बंगाली नृत्य है वो लोग भी आ चुके हैं। खास एक जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि जहाँ पे कोई भी आम आदमी आके एक सेल्फी है वो ले सकता है। और सबसे अहम बात कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन मंदिर के दर्शन हैं वो बंद नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे दर्शनार्थी हैं वो आते हैं, इसलिए दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की तकलीफ ना पड़े उसका ध्यान भी रखा गया है। और उसी के साथ विरासत से विकास के 75 वर्ष की जो सेलिब्रेशन है वो आज से शुरू होने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ किंजल मिश्रा, TV9 सोमनाथ। शुभेंदु अधिकारी के पीए के 3 हत्यारे गिरफ्तार हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में बड़ा अपडेट है, 3 हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं 3 शूटर, तीनों की गिरफ्तारी की गई है, 3 हत्यारे अरेस्ट किए गए हैं। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी गाड़ी में गोली मार करके अब इस पूरे मामले में 3 जो शूटर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा दावा है कि ये वही आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर क्या जानकारी और कहां से गिरफ्तार हुए हैं?
देखिए, एक मेजर क्लू मिला था पश्चिम बंगाल पुलिस और सीआईडी और एसटीएफ को, जहां पे देखा गया था जो मिक्रा गाड़ी यूज किया गया था उसका एक टोल प्लाजा में पेमेंट हुआ था थ्रू यूपीआई। तो यूपीआई पेमेंट हुआ था, मतलब किसी का अकाउंट से पेमेंट हुआ है। इसका सूत्र मुताबिक सीआईडी और एसटीएफ जो है वो पहुंचा उत्तर प्रदेश के बरेली में, और वहां से खुद छानबीन करने के बाद 3 शार्प शूटर को इनमें गिरफ्तार किया गया और कल रात को उनको कोलकाता लाया गया, जिसके बाद भवानी भवन जो कि सीआईडी के हेडक्वार्टर है वहां पे, राज्य पुलिस और एसटीएफ का हेडक्वार्टर है, वहां पे उनको पूछताछ किया गया और आज उनको बारासात जो कोर्ट है वहां पे उनकी पेशकशी होगी। अब इसके बीच में तदंतकारी जो है उनको बहुत कुछ पता चला है कि कौन इसके पीछे है, यूपीआई पेमेंट किसने किया था, कौन इनको सुपारी दिए थे। तो ये बारे में सीआईडी अभी खुल के सामने नहीं कह रहा है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता और असली जो यहाँ पे अपराधी है उनका गिरफ्तारी नहीं होता है, सीआईडी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन ये एक मेजर क्लू है जिसके चलते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश से और कोलकाता लाया गया है ट्रांजिट रिमांड पे। बिल्कुल रविशंकर, एक बात बताइए, क्योंकि जो खबरें आई थी और जैसे तस्वीरें निकलकर आई थी, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी है उनको गिरफ्तार जरूर किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तब यह कहा गया था 5 बाइक्स थी, हर एक बाइक पर 2-2 जो हमलावर है वो सवार थे, गाड़ी भी थी जो कि पीछा कर रही थी, यानी कि एक बहुत बड़ा गैंग था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। क्या मकसद था, क्यों आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए को ही निशाना बनाया गया? ये तमाम ऐसी कड़ियां हैं, तमाम ये बड़े सवाल हैं जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये घटना जो घटी है इसको एक एक्सीडेंट के तौर पे या तो एक झमेले के तौर पे दिखाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि जब चंद्रनाथ रथ की गाड़ी जा रही थी और उल्टा तरफ से जो मिक्रा गाड़ी आ रही थी उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया, तो दोनों के बीच बहस हो गई। अब सिचुएशन को ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि जो मिक्रा गाड़ी के साथ उनका झमेला हो रहा था उनके तरफ से कुछ लोग आए और इनको गोली मार के चला गया झमेले के तौर पे। लेकिन बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। मिक्रा गाड़ी वो जो शुभेंदु अधिकारी रथ की गाड़ी को रोका था, वो रोका ही गया था ताकि जो हत्यारे हैं उनको टाइम मिल जाए इनको गोली करने का। और ये गोली मारने के बाद मिक्रा गाड़ी फेंक के बाइक में सारे निकल गए और ये बारासात की जगह पे ये गाड़ी और बाइक सब फेंक के निकल गए थे। लेकिन जो जैसे कि हम सबको पता है कोई क्राइम का कुछ ना कुछ सुराग छूट जाती है, इनके पास से भी छूट गया कि इन्होंने टोल प्लाजा में यूपीआई पेमेंट किया था। अब यूपीआई पेमेंट करने का मतलब ही यही है कि एक सुराग मिल जाता है तो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को पकड़ते हुए, उनका सुराग पकड़ते हुए इन्होंने यूपी पहुंचा और उसके बाद लोगों को गिरफ्तारी हुई और उनको लाया गया। रविशंकर दत्ता, तो ये कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में ये शामिल थे आरोपी, ये और इनको जो गिरफ्तार किया गया है इन बदमाशों को, अभी बाकी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये कहा ही जा रहा था कि कई और थे जो कि इस पूरी वारदात में शामिल थे, कई लोग, कई बदमाश, और उनसे क्या जानकारी मिल पाती है, क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये देखना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। काठमांडू से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। काठमांडू में बड़ा विमान हादसा टला है। तुर्किश एयरलाइंस के विमान के टायर में आग लग गई। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा टला है। ये देखिए आप, सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है, राहत की बात है। इस्तांबुल से काठमांडू जा रहा था विमान और तभी आप देखिए काठमांडू एयरपोर्ट, जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है, वहां पर यह हादसा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विमान के पिछले हिस्से से आपको धुआं निकलता नजर आ रहा है। दरअसल यह कहा जा रहा है कि जो विमान के टायर है उसमें आग लग गई और इसी के बाद यह धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। तुरंत सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, एग्जिट किया गया। इस्तांबुल से काठमांडू आया हुआ था विमान, तभी इसके टायर में आग लग गई। ये देखिए आप, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बात कनाडा की करते हैं। हैरान करने वाला हादसा यहां पर हुआ है। ट्रैफिक लाइट पर बाइक अटक गई। बीएमडब्ल्यू से टक्कर के बाद बाइक हवा में उछल गई। बाइक सवार को हादसे में गंभीर चोट भी आई है। ट्रैफिक लाइट पर अचानक से बाइक अटक जाती है और टक्कर के बाद पलट भी गई। ये देखिए कैसे बाइक सवार हवा में उछलकर गिर जाता है। बड़ी बात यह है कि बाइक ट्रैफिक लाइट पर अटक जाती है।
पहले कार से बाइक सवार टकराता है, बाइक टकराती है और फिर कई फीट उछलकर लाइट पर ही अटक जाती है। इस पूरे मामले में बाइक सवार को गंभीर चोट आई है। और चलिए बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। और इन सब के बीच खबर यह कि ईरान की ब्रिटेन और फ्रांस को भी वार्निंग, होर्मुज में अमेरिका को मदद करना भारी पड़ जाएगा, यह ईरान की तरफ से कहा गया। होर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस तैनात ना करें अपने युद्धपोत, यह चेतावनी दी गई है। किसी हमले का जवाब देगी ईरानी सेना अगर कोई भी हमला किया गया। तो होर्मुज में ब्रिटेन फ्रांस के वॉरशिप भड़क गया है ईरान। ईरान की धमकी क्या है यह आप जानिए। अमेरिका की किसी तरह की मदद मंजूर नहीं है, यह कहा गया है। ईरानी सेना की जवाबी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें, यानी कि अमेरिका को अगर किसी तरह की कोई भी मदद की गई, फ्रांस और ब्रिटेन को यह साफ कहा गया है IRGC की तरफ से, तो यह हम मंजूर नहीं करेंगे। ईरान की सेना की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें फिर अगर ऐसा होता है। होर्मुज में ब्रिटेन फ्रांस का दखल हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। धमकी पर बदले अब मैक्रो के सुर। होर्मुज में हम कोई भी वॉरशिप नहीं भेज रहे, ये मैक्रो ने कहा, इमैनुअल मैक्रो ने। वॉरशिप के तैनाती की योजना हमारी है नहीं, शिपिंग के लिए सिर्फ रक्षात्मक योजना बना रहे हैं। ईरान और क्षेत्रीय ताकतों के साथ हम समन्वय बनाएंगे। अब बड़ी बात क्या है, फ्रांस ने न्यूक्लियर पावर्ड चार्ल्स डी गॉल जहाज भेजा है। ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन डिस्ट्रॉयर होर्मुज की तरफ भेजा, लेकिन इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो उसके शिप हैं उनको डिफेंड करना, उनकी रक्षा करना। मैक्रो और स्टार्मर होर्मुज में आवाजाही खोलना चाहते हैं, यह मकसद है। यह ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मुस्तफा खामनेई की ईरानी सेना के चीफ अली अब्दुल्लाही से मुलाकात हुई है। मुस्तफा खामनेई ने अब्दुल्लाही को निर्देश दिया सैन्य अभियान को आगे बढ़ाए ईरानी सेना। फार्स न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर है।